आज के इस वीडियो में हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड का डायरेक्ट कंपेयर करके देखने वाले हैं कि कौन सा फंड पिछले लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाला दिन में कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताया गया हर एक पॉइंट इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दोनों ही फंड में किसी एक फंड में निवेश करते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा फंड में आपको निवेश करना चाहिए ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। तो एक तरफ हमने लिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड और दूसरे तरफ लिया है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो यहां पर हमने एनएवी का चार्ट को खोल रखा है। एनएवी हमारे पिछले वाले वीडियो में बताया गया एनएवी क्या होता है, जैसे एक शेयर का प्राइस होता है वैसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड में एनएवी प्राइस होता है। तो यहां पर हमने 5 साल का फ्रेम में एनएवी चार्ट को खोल रखा है, यानी हम इसका एनएवी प्राइस देखेंगे कि 5 साल पहले कितना था और अभी कितना है। तो यहां पर ऊपर में जो आपका चार्ट दिख रहा है यह है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का और नीचे जो चार्ट आपका दिख रहा है यह है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। अगर आप यहां पर देखें तो 5 साल पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एनएवी था वो 54.85 था और टाटा स्मॉल कैप फंड का जो एनएवी था 10.11। तो यहाँ एनएवी के मामले में सबसे हाईएस्ट एनएवी 5 साल पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड का था और लोवेस्ट था टाटा स्मॉल कैप फंड का। तो यहाँ पर देखें तो कितना गुना बढ़ा है अभी एनएवी 2024 में। तो हम फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 2024 अक्टूबर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ 50 रुपया एनएवी था एसबीआई स्मॉल कैप फंड का और अभी 2024 में 210 रुपया हो गया है, यानी कि इसका एनएवी लगभग 4 गुना बढ़ गया है। लगभग 210 रुपया 65 पैसा इसका एनएवी है। वहीं पर अगर देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो एनएवी है वो 48 रुपया 5 पैसा, यानी इसका जो एनएवी है लगभग 5 गुना बढ़ा हुआ है। यानी कि वहां था 10 रुपया, अभी 48 रुपया, लगभग 50 रुपया। तो आप समझ सकते हैं 5 गुना बढ़ा है टाटा स्मॉल कैप फंड का एनएवी। यानी टाटा स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर को पैसे को 5 साल पहले जो लगाया होगा पैसा उसका 5 गुना हो गया है अभी। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 5 साल पहले जो लगाया होगा और वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में जो 5 साल पहले पैसा लगाया होगा उसका जो अभी पैसा हुआ है मात्र 4 गुना हुआ है। तो यानी कि यहां पर देखा जाए तो एनएवी के मामले में टाटा स्मॉल कैप फंड ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्योंकि इसका रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलने वाला है। अगर रिस्क मेजरमेंट करें तो दोनों ही फंड में निवेश करना हाई रिस्क की हो जाती है और दोनों ही फंड का जो रेटिंग है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मात्र 3 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड का जो रेटिंग है वो 5 स्टार का रेटिंग है। और जो रेटिंग दिया जाता है वो रिटर्न पर दिया जाता है, लेकिन देखिए रिटर्न तो अच्छा मिलता है, वहां पर देखा जाए तो वो रिटर्न जो होता है वो हाई रिस्क लेकर रिटर्न दिया जाता है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपया का है, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एसआईपी 100 रुपया है। यानी आप मंथली एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 500 रुपया शुरू कर सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप फंड में आप 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रेशियो जो सबको जानना चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होती है, आप पैसा को निवेश करते हैं तो वो पैसे को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर द्वारा कुछ पैसे उसमें से काट लिया जाता है क्योंकि उसको भी अपने कर्मचारियों को पैसा देना पड़ता है। तो यहां पर देखा जाए एसबीआई स्मॉल कैप फंड 0.66% ले रहा है आपसे एक्सपेंस रेशियो, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत मिनिमम चार्ज ले रहा है 0.29%। तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है। अब हम दोनों ही फंड का रिटर्न को देख लेते हैं कि कौन सा फंड पिछले कुछ ईयर में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक साल में 46.59% का रिटर्न दिया है, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड ने 61.90% का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया है एक साल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड के तुलना में। वहीं पर 2 साल में देखा जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आपको जो रिटर्न मिला है वो 38.46% का, वहीं पर टाटा स्मॉल कैप फंड ने फिर से यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड को बीट करते हुए 49.34% का रिटर्न दिया है। वहीं पर 3 साल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 31.51% का रिटर्न दिया है, वहीं पर टाटा स्मॉल कैप फंड ने फिर से यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड को बीट करके 40.15% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 32.69% का रिटर्न दिया है, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड ने फिर से एसबीआई को बीट किया और 40.36% रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। अच्छा, ये जो रिटर्न है ये 6 सितंबर 2024 के एनएवी के अकॉर्डिंग है, तो अभी जो एनएवी बढ़ा हुआ है उसमें रिटर्न आपको कुछ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, रिटर्न जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन यहां पर कंसिस्टेंटली जो रिटर्न मिल रहा है वो टाटा स्मॉल कैप फंड में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, इसीलिए टाटा स्मॉल कैप फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड से देखा जाए तो रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा फंड है। यहां पर भी देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो के भी मामले में, यानी कि आपके पैसे को मैनेज करने में भी कम खर्च ले रही है टाटा स्मॉल कैप फंड, तो टाटा स्मॉल कैप फंड जो है ना बहुत ही अच्छा फंड है। और यहां पर देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 साल में इन्वेस्टर को पैसा को 5 गुना कर दिया है, जबकि वही एसबीआई स्मॉल कैप फंड मात्र 4 गुना ही किया है।
अब हम दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न को देख लेते हैं। जो पीछे रिटर्न बताया गया था वो लमसम रिटर्न था। एसआईपी रिटर्न अलग होती है लमसम रिटर्न से थोड़ी सी, क्योंकि एसआईपी जो होता है वो मंथ बाय मंथ होता है, यानी हमेशा होते रहता है, जबकि लमसम एक बार इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से वहां पर हो सकता है रिटर्न आपको ज्यादा दिखाई दे। लेकिन लमसम रिटर्न जो होती है वही लोग करते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। अब यहाँ पर जो सैलरी बेस वाला आदमी है उसको मंथली में मिल रहा है 5,000 10,000, तो वो तो मंथली एसआईपी करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड में एक साल पहले एसआईपी किए होते तो आपको यहाँ पर 38.30% का रिटर्न मिलता। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड में 48.44% का रिटर्न मिलता। यानी एक साल में यहाँ पर देखा जाए एसआईपी रिटर्न में भी एसबीआई स्मॉल कैप फंड को बीट कर दिया है टाटा स्मॉल कैप फंड। वहीं पर 2 साल पहले अगर आप एसआईपी शुरू किए होते तो आपको जो रिटर्न मिलता आपका इन्वेस्टमेंट पर वो मिलता 28.58% का एसबीआई में। वहीं पर टाटा में जो मिलता वो मिलता 40.57% का। फिर से यहाँ पर टाटा ने बीट कर दिया है एसबीआई को। अगर आप 3 साल पहले एसआईपी किए होते एसबीआई में तो वहां पर आपको मिलता 25.33% का। वहीं पर टाटा स्मॉल कैप फंड में आपको मिलता 30.55%। यानी फिर से यहां पर 3 साल में टाटा स्मॉल कैप फंड ने बीट कर दिया है एसबीआई स्मॉल कैप फंड को। अगर आप 5 साल पहले एसआईपी शुरू किए होते एसबीआई स्मॉल कैप फंड में तो वहां पर आपको मिलता 32.03% का रिटर्न। वहीं पर टाटा स्मॉल कैप फंड में 5 साल पहले एसआईपी किए होते तो आपको मिलता 37.20% का रिटर्न। यहां पर फिर से टाटा स्मॉल कैप फंड ने 5 साल में भी एसबीआई को बीट कर दिया है रिटर्न के मामले में। यहां पर देखा जाए तो टोटल ईयर में एसबीआई को बीट किया है टाटा स्मॉल कैप फंड ने। तो रिटर्न के मामले में देखा जाए चाहे वो लमसम रिटर्न हो चाहे वो एसआईपी रिटर्न हो, दोनों ही रिटर्न में टाटा स्मॉल कैप फंड ने एसबीआई को बीट किया है। तो यानी रिटर्न के मामले में देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है। तो हमने यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर को खोल रखा है। अब हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि यदि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 5 साल तक हम एसआईपी करते रहे तो वहां पर जो 5 साल में जो रिटर्न मिला था वो लगभग 31% का है। तो अगले 5 साल में हो सकता है कि 30%, 28% इस प्रकार से रिटर्न मिले। तो हम यहाँ पर 30% रिटर्न मान लिए हैं। तो 10,000 के मंथली एसआईपी पर जो हमारा जो निवेश हो जाता है वो हो जाता है 6 लाख का। रिटर्न जो बनता है वो बनता है 7,93,000 का। वहीं मेरा टोटल जो फंड बन जाता है वो 13,93,914 रुपया का। तो यहाँ पर देखें तो आपके पैसे को लगभग दुगना कर दिया जा रहा है। दुगना से भी ज्यादा आपको रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पिछले 5 साल में। अगर हम यही मंथली एसआईपी टाटा स्मॉल कैप फंड में 5 साल के लिए करें तो वहां जो रिटर्न मिलेगा वो हमें 37% का रिटर्न मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिटर्न है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड से 5 साल में 7% ज्यादा का है। तो अगर आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ जाना चाहिए। बाकी आपका राय क्या है इन दोनों फंड को लेकर के आप कमेंट में जरूर लिखें। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।